नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कोल जनजाति का परिचय। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका संबंध आपके एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से है, जो अभी हाल ही में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक, इसके पहले हमने गोंड और भील जनजाति पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोल जनजाति के बारे में। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अप्रैल में आपका प्रीलिम्स है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार एमपी जीके से लगभग 50+ क्वेश्चन आने का संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस पर एमपी जीके पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए इस बार 50+ क्वेश्चन आने की संभावना, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना है एमपी जीके पर। ठीक है, चलिए, ये आपकी कोल जनजाति है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका निवास एमपी के किस दिशा में है, किस क्षेत्र में है, किस लोकेशन पे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि इस जनजाति का, ये कोई जनजाति है, इसका निवास मध्य प्रदेश के किस दिशा में है या किस क्षेत्र में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, ये आपका एमपी है, ठीक है। अब इसके पूर्व में जो आपका शहडोल है ना, सिंगरौली है, सीधी है, मऊगंज है, रीवा है, सतना है, पन्ना है, मैहर है, इस प्रकार से। तो इतने क्षेत्र में जो आपकी कोल जनजाति निवास करती है, यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक है, तो कहाँ करती है? सतना, सिंगरौली, आपका मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर, इस दिशा में। आप तो पूर्व दिशा में जो आपके जिले हैं वहां पर इनका निवास है। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। अब बेसिक जो फैक्ट है उसकी बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्ट है कि इनका जो नाम है उसका अर्थ क्या है। देखिए, तो जो आपके महर्षि पाणिनि हुए, तो उनके अनुसार इनका जो नाम है कोल, तो कोल का अर्थ होता है, जो आपका शब्द कोल कहाँ से बना, तो कोल शब्द जो है कुल से निकला है। कहाँ से निकलता है? कुल। तो कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है समस्त। ठीक है, तो किसके अनुसार? जो महर्षि पाणिनि है, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो ये शब्द है कुल से निकला है, कुल का अर्थ है समस्त। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखो, इनको एक क्वेश्चन आता है कि जो कोल जनजाति है, इन्हें कोलेरियन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोलेरियन भी इन्हें कहा जाता है। तो ये शब्द इन्हें किसने दिया है? तो ये मैक्स मूलर ने इन्हें कोलेरियन जनजाति भी कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाम है किसने दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल जो है, तो देखो, कोल जनजाति, इनका मूल स्थान कहाँ पर है? तो इनका जो मूल स्थान है इनके अनुसार रीवा के पास में बद्री राजा क्षेत्र में कुराली नामक स्थान है। ये इनका मूल स्थान है। ठीक है, तो बद्री राजा क्षेत्र में कुराली नामक स्थान जो है, ये इनका मूल स्थान है रीवा के पास। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखें, कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले आगे आपकी एमपी में सबसे बड़ी भील है, फिर गोंड है, और तीसरे स्थान पर है कोल। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो 7.62% पर यह निवास करती है जनजाति वाले क्षेत्र में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सबसे टॉप पर है आपकी भील, जो कि 39% भाग में निवास करती है। विस्तार की बात करें, हम पढ़ चुके हैं। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल व पन्ना जिलों में इनका जो है क्षेत्र देखा गया है। चलिए, अब देखिए, जो एमपी के अलावा और कितने राज्यों में इनका विस्तार है ना, इनका निवास है। यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में। ठीक है, तो एमपी के अलावा इन 4 राज्यों में भी इनका विस्तार है या इनका निवास देखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, कोल जो है, अब क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सी जनजाति है जो अपना संबंध शबरी माता से बताते हैं, या ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को शबरी माँ की संतान मानते हैं। तो ये कोल जनजाति है, वो अपने आप का संबंध शबरी माता शबरी से बताते हैं। उनका मानना है कि हम शबरी माता की संतान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में इनकी जो उपजातियां हैं वो आपके सामने है। तो ये 22 उपजातियां इनकी है। ठीक, तो 22 उपजातियां, या कोल जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? आंसर है 22। 22 कौन कौन से देखें, जिनमें आपकी रेतिया, रेतिया रोतेला प्रमुख है, फिर आपकी ठकुरिया है ना। इसके बाद देखें आप, खगवरिया है, वेसा है, वुडवर है, मवासी है, फिर आपका रेवरिया है, आदि इनकी प्रमुख उप जनजातियां हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, सामाजिक जीवन कैसा रहा इनका। देखिए, सामाजिक जीवन की बात करें तो कोल जनजाति जो है पितृसत्तात्मक है। इसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक, आगे देखें, जो कोल समाज के जो उप समूह है, जो उनके छोटे छोटे इनमें समूह होते हैं, उन्हें बोलते हैं कुरही। क्या बोलते हैं? तो कुरही
कुरही का संबंध, देखो एक बात समझें आप, जो हम पढ़ रहे हैं इसका संबंध आपके प्री और मेंस दोनों से है। अगर आपको मेंस पे क्वेश्चन आ गया कि कुरही क्या है, तो आपको बताना है कुरही का संबंध, कुरही बेसिकली कोल जनजाति में एक उप समूह को बोला जाता है। और प्री में क्वेश्चन आ गया कि भैया कुरही का संबंध किससे है, तो कुरही का संबंध आपकी कोल जनजाति से है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो आपको प्री और मेंस दोनों हम साथ में पढ़ते चल रहे हैं। अब देखो इनमें जो विवाह है, तो विवाह इनमें किस प्रकार का होता है, तो इनमें जो विवाह है बेसिकली हिंदुओं के समान ही होता है। जो हिंदुओं में रीति रिवाज होते हैं तो उनके समान ही इनमें भी वो पद्धति से इनमें विवाह होता है। तो भी क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोल समाज में, कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा चलती है, एक्सेप्टेबल है? यस, कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, निवास क्षेत्र, देख इनका जो निवास क्षेत्र है उसे कोल्हिन टोला कहा जाता है। क्योंकि ये टोले में निवास करते हैं इसलिए इनके निवास को कोल्हिन टोला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका जो नृत्य है, तो इनका जो नृत्य है बड़ा फेमस नृत्य है, इनके नृत्य को दहका कहा जाता है। तो इनमें दहका नृत्य बड़ा ही फेमस है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दहका नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो ये कोल से इनका संबंध है। इस प्रकार से ये नृत्य होता है ना, ढोलक होती है, सींग होते हैं, इस प्रकार से ये नाचते हैं। ठीक, तो दहका नृत्य और दादर दोनों का संबंध कोल जनजाति से है। आगे देखें, अब देखिए इनका जो धार्मिक जीवन देखें आप, तो देवी देवता, तो लाखन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण देवता होता है जिनको ये मानते हैं। फिर अगला होता है बिरहमी देवा, बिरहमी देवी जादू की देवी होती है ना। बिरहमी देवी जो है जादू की देवी होती है। ठीक, तो लाखन देवी और बिरहमी देवी, और अगली आपकी है शबरी देवी तथा चित्रटिया वीर। इस प्रकार से 4 या 5 इनकी प्रमुख देवी देवता है। ठीक, मेन आपकी है लाखन देवी। आगे देखें, इसके बाद पंचायत, देखिए इनकी जो पंचायत होती है तो पंचायत को गोहिया एवं मैयारी कहते हैं। जो इनकी पंचायत होती है उसे बैवारी क्या बोलते हैं, इसको गोहिया या मैयारी, तथा पंचायत के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ठीक, तो जो पंचायत होगी उसको बोलेंगे गोहिया या मैयारी, और जो उसका मुखिया होगा उसको बोलते हैं गोटिया। ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कोल जनजाति है इनमें सगोत्री विवाह निषेध है, एक ही गोत्र में इनमें विवाह नहीं होता है जैसे हमारे समाज में होता है। ठीक, इसके बाद देखें कोल कुल समूह, इनमें जो कुल समूह होते हैं, क्या लिखा है इसमें, कोल कुल समूह वे सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनकी सदस्यता जन्म से होती है। इनका जो कुल समूह होता है उसमें वही शामिल होते हैं जो जन्म से इनके साथ हैं। जैसे इनकी बहन शामिल होगी, इनका पति शामिल नहीं होगा, भाई शामिल होगा, उनकी पत्नियां इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, जिनका जन्म इस घर में हुआ है वही इसमें शामिल होते हैं उपकुल समूह में, सॉरी कुल समूह में। ठीक, कोल कुल समूह में। अगला आपका है सज्जा कला, कोल जनजाति की चित्रकला है। सज्जा कला का संबंध किस जनजाति से है, तो ये कोल जनजाति से इनका संबंध है। इसमें उद्रे खड़ा कला का उपयोग होता है जिसके अंतर्गत गीली दीवारों पर, क्या लिखा है इसमें, गीली दीवार पर इसमें चित्र बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं उद्रेखण कला। ध्यान रखा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्थिक क्रियाएं, तो इनकी जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो है कृषि। ठीक, कृषि इनका मुख्य आर्थिक जो है इनका गतिविधि है जिसके माध्यम से इनका जीवन यापन होता है। इसके अलावा पशुपालन है, फिर आपका शिकार है और लाख निर्माण भी करते हैं, उसके माध्यम से भी इनकी इनकम होती है। आगे देखें, फिर आपका है कोल जनजाति विकास प्राधिकरण। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि कोल जनजाति विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो ये देखो ऐसा है 2011 में, 6 जून 2011 में इनकी स्थापना हुई है। अब इसमें खास क्या है, इसका जो उद्देश्य है, सिंपल सी बात है, जो कोल जनजाति है उनका विकास करना है ना। कोल जनजाति के विकास के लिए या उनके आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक, मतलब उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए ये एक प्रयास, ये सामाजिक प्रयास है। ठीक है, चलिए इसमें देखें आगे कि इसमें जो संरचना होती है कैसी होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कोल जनजाति के द्वारा, तो बेसिकली इसमें अध्यक्ष होता है। इसके बाद में जो उसके मेंबर होते हैं, तो उसमें 5 मेंबर होते हैं जो शासन द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ठीक, 5 मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर में 3 इनके अशासकीय होते हैं जो बेसिकली कोल जनजाति के होते हैं, 2 शासकीय होते हैं जो इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब कोल महाकुंभ अभी हाल ही में सतना में कोल महाकुंभ हुआ है 2023 में, है ना। तो 28 फरवरी 2023 में सतना में कोल महाकुंभ हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि भैया कोल महाकुंभ कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ठीक। इसके बाद देखें, इसमें जो उसके मुख्य अतिथि थे वो था आपके श्री अमित शाह, ठीक। देखिए इस प्रकार से हुआ ये। उस समय आपके सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, ठीक। तो कोल महाकुंभ कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस प्रकार से हमने पढ़ा है, आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।